morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 8, chapter number 10. And the name of the chapter 10 is Visualizing Solid Shape. This chapter is very important. I already explained in my previous video. This one is the third lecture, so I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous two videos, so please go to my YouTube channel and select the class 8 chapter number 10 Visualizing Solid Shape. You will find all that videos in my YouTube channel. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This video is going to be more and more interesting because in this lecture I am going to start a new and most important and interesting topic that is called the mapping. It means you have to draw the map, and you know about the what is map. So before to start the video, I explain what is map, why it is used, where you have to apply such concept, and what are these application of the mapping. So please look at the board. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मैपिंग है क्या चीज. तो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द मैपिंग. A map depicts the location of a particular object. It means map क्या करता है, एक शो करता है location of the different object. But plus क्या plus in relation to the other object. It means क्या है, map just not only show the object location but it also show the relationship of the object with the different object also. That is the need of the mapping. Now, second point is very important. What is this? A map is different from a picture. Map जो होता है वो सेम नहीं होता पिक्चर से, बिकॉज पिक्चर क्या शो करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इमेज क्रिएट करती है. बट मैप क्या है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करती है, उनके बीच में रिलेशनशिप को शो करती है, उनके बीच की इंफॉर्मेशन को शो करती है. दैट इज कॉल्ड द मैप. सिंबल्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. मैपिंग जब आप बनाते हो तो वहां पे एग्जैक्ट पिक्चर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, उन पिक्चर्स के लिए कुछ सिंबल्स शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक रूम है, आप अपने स्कूल का मैप डिजाइन करना चाह रहे हो, तो स्कूल के मैप का आप रूम को डिजाइन नहीं कर सकते. इट मींस रूम को क्या करोगे, आप रूम को पर्टिकुलर एक रेक्टेंगल से या एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करोगे. तो इसके लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, देयर इज नो रेफरेंस पर स्पेक्ट इन मैप. इट मीन्स क्या है कि देयर इज नो रेफरेंस. जैसे आप किसी पॉइंट को प्लॉट करते हो तो स्टार्टिंग में आपको रेफरेंस मान के चलना पड़ता है ओरिजिन को, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या है पॉइंट को प्लॉट करते हो. बट यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं होता. आप किसी चीज को भी रेफरेंस मान के आप पर्टिकुलर आप शो कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि रेफरेंस वही हो, आप जस्ट मेक अ डायग्राम बना सकते हो और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. इसका मतलब कहीं से भी आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं होती. That is the need of the map. So these are the very important points. So please do write it in your fair notebook. Now I am going to start the question number 1 from the exercise 8.2. Now look at the question number 1. ध्यान दीजिए, ये आपको मैप दिया गया है और इस मैप को क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कई सारे पार्ट है. फर्स्ट पार्ट कहता है कलर द मैप. आपको कलर करना, तो अपने ये एक अच्छी सा एक ड्राइंग पेपर लीजिएगा, उस पर ये मैप ड्रॉ करना है आपको. एक्टिविटी टाइप से क्वेश्चन है ये, और फिर उसमें कलर करना है. कलर पेन यूज करिए या कलर पेंसिल, या आप वैक्स कलर यूज करना चाहते हो वैक्स कलर यूज कर सकते हो. तो सबसे पहला है कलर द मैप. आपको मैप कलर करना है. फर्स्ट वन इज ब्लू को वाटर. आप वाटर देखिए, वाटर यहाँ पे आपको कहाँ दिखाई दे रहा है. तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि वाटर जहाँ पे होगा वहां पे आपको क्या करना है, ब्लू कलर. जैसे वाटर कहाँ पे होता है, लेक में. तो देखो यहाँ पे क्या है, लेक है. इसका मतलब इसको किससे कर दो, ब्लू कलर से इसको डार्क कर दो. चीज समझाई. मैंने तो इसको सिर्फ लाइन लगाई है, लेकिन आपको कलर करना है. ऐसे ही रेड फायर स्टेशन. आप देखो फायर स्टेशन ये रहा, फायर स्टेशन को किससे करना है, रेड से. तो रेड कलर कर दीजिए इसको.
रेड कलर हो गया। ऐसे ही ऑरेंज, मेरे पास ऑरेंज कलर तो है नहीं, तो आपको ये पता है कि सारे कलर आपको यूज करने हैं और सभी को कलर करना है। जैसे यहाँ पे फायर स्टेशन हो गया। अब लाइब्रेरी, लाइब्रेरी देखो यहाँ पे कहाँ पर है, ये लाइब्रेरी, LIB का मतलब क्या है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को ऑरेंज से करना है। स्कूल, स्कूल देखो दो स्कूल है, एक तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है तो दोनों स्कूल, तो दोनों स्कूल को किससे करना है, येलो से। पार्क, ये रहा सिटी पार्क, दिखाई दे रहा है सिटी पार्क, इसको किससे कलर से करना है, ग्रीन से। कॉलेज, कॉलेज ये रहा आपका, ध्यान दीजिए सिटी कॉलेज, इसको किससे करना है, पिंक से। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ये रहा, इसको किससे कलर करना है, पर्पल से। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को रीड करिए, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को ध्यान से रीड करिए, मैं रीड करा रहा हूं थोड़ा सा। आपको मार्क करना है एक ग्रीन एक्स, एक क्रॉस एक्स मार्क करना है एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड सी और नेहरू रोड, और दूसरा ग्रीन कलर के वाइस मार्क करना है, कहां पे मार्क करना है, इंटरसेक्शन ऑफ द गांधी रोड एंड रोड ए। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले मैं एक्स मार्क करूंगा, एक्स मार्क कर देता हूं, इससे करने जा रहा हूं एक्स मार्क। कहां पे करना है, रोड सी और नेहरू रोड। रोड सी कहां पर है, ये रहा रोड, ये देखो रोड ए है, ये रोड बी, ये रोड सी, ये रोड डी। ध्यान से देखोगे तो ये रोड किसका है, ये दिल्ली का है, दिल्ली का है ये। आप ध्यान से देखिए, वहां पे नेहरू रोड, रोड ए, गांधी रोड, ये सारे रोड है यहाँ पे, ध्यान से देखिए ये रहा। तो नेहरू रोड ये रहा और रोड सी ये रहा, कहां पे कट करते हैं ये, मीट कहां पे करते हैं, इस पे मीट मिलते हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या मार्क करना है मुझे, एक्स, पहला पार्ट हो गया। सेकंड कहता है वाई मार्क करना है, कहां पे मार्क करना है, जो कलर है ना ग्रीन, ग्रीन तो ग्रीन से। अब यहाँ पे ग्रीन एक्स करना था, ग्रीन मेरे पास मार्कर नहीं है तो इसलिए मैंने सिर्फ रेड ब्लू पेन यूज कर लिया। अब ग्रीन वाई मार्क करना है गांधी रोड और रोड ए। गांधी रोड देखो ये रहा, ये गांधी रोड है और रोड ए ये रहा, तो मार्क कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं, वाई। क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इस टाइप से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या कहता है, ड्रॉ ए शॉर्ट स्ट्रेट रूट। आपको एक छोटा सा रास्ता निकालना है फ्रॉम द लाइब्रेरी से बस डिपो का। इसका मतलब आप लाइब्रेरी पर हो और आपको बस डिपो पे जाना है। बस डिपो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ लाइब्रेरी कहाँ है, ये। यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो शॉर्टेस्ट रूट देखना है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है। तो हम देखते हैं कि कैसे जाए। शॉर्टेस्ट रूट आई होप क्या होगा, या तो ये अप्लाई करिए, मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूं, यहां से मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये देखिए रेड कलर से जो मार्किंग कर रहा हूं, रिजल्ट आ गया आपका। आप कहां से गए, आप लाइब्रेरी से रोड ए पर हो गए, रोड ए से होने के बाद आप गांधी रोड पर हो गए, और गांधी रोड से चलते चलते गांधी रोड पे क्या है आपका, बस डिपो। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपका ये क्या है, आपका शॉर्टेस्ट रूट है, कहां से कहां, लाइब्रेरी से लेकर बस डिपो का। इसलिए इसको जब मार्क से मार्क करोगे तो इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा रास्ता है शॉर्टेस्ट रास्ता। डी पार्ट कहता है इसका, विच इज द फर्दर ईस्ट, द सिटी पार्क और द मार्केट। ये कहता है कि जो मार्केट प्लेस या सिटी पार्क, इसमें से कौन सा ईस्ट की तरफ है। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता लगाना है, तो नेचुरली सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का पता लगाने के लिए। कैसे करते हैं, यहाँ पे डायग्राम खा लिए, एक एरो हेड लगा दीजिए यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। अब देखिए कि आपका कौन कौन सा है,
सिटी पार्क और मार्केट, देखो सिटी पार्क कहाँ है, ये रहा, और मार्केट कहाँ है, ये रहा, तो दिख रहा है ईस्ट में कहां पर है, सिटी पार्क ईस्ट में है, जबकि वेस्ट में क्या है, मार्केट। तो आपका आंसर क्या आएगा, सिटी पार्क। तो आपका आंसर क्या आ गया, सिटी पार्क। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन कहता है विच इज फर्दर साउथ, प्राइमरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल देखो ये लगा हुआ है, किसमें पूछा है, साउथ में। तो आपको पता है ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ। नॉर्थ में देखो ऊपर, नॉर्थ की साइड क्या है, प्राइमरी स्कूल, और नीचे देखो ये रहा सेकेंडरी स्कूल। तो साउथ में कौन सा स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आपका आंसर क्या आएगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दैट इज द फाइनल आंसर आपका। यहाँ सिटी पार्क आंसर आ गया, और यहाँ क्या आंसर आ गया आपका, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Question number 2. Draw a map of your classroom using proper scale and symbol for the different objects. मतलब अब आपको क्या बनाना है, मैप्स बनाना है। आप जनरली बच्चों का गेम होता है, आप खेलते भी रहते हो, मैप बनाते हो, चीज छुपाते हो और उसे मैप की हेल्प से कहते हो कि सर्च करिए, वही चीज आपको यहाँ करनी है, लेकिन प्रॉपर स्केल से और ऑब्जेक्ट को सिंबल से रिप्रेजेंट करके आपको शो करना है। तो अब आपका ये टॉपिक किसका है, क्लास 8 का है। तो मैं क्लास 8 का ही एक डायग्राम बनाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि डायग्राम कैसा है, आपकी क्लास कैसी दिखाई देती है और आप कैसे उसका व्यू बना सकते हो। ऐसे ही इसी का थर्ड क्वेश्चन आपको स्कूल का मैप तैयार करना है, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर का मैप तैयार करना है। तो वो दोनों पार्ट आप खुद करिएगा, एक क्वेश्चन मैं खुद कर बनाता हूँ। इसी टाइप से आप मैप बना सकते हो, जैसे आप गेम में बनाते हो ना, ऐसे ही हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो नाउ लुक एट द बुक। आपकी क्लास है तो क्लास का रूम आपका रेक्टेंगुलर होता है, तो अपनी क्लास को इमेजिन करिए। क्लास 8 की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्लास 8 से आपकी ऐसी है। क्लास 8 सबसे पहले क्या है, मैं थोड़ा सा और इसको और भी बनाता हूँ, इसको रब कर दूँ मैं आपको। तो ऊपर से बनाना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस कैसे बनाने की कोशिश करेंगे उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप रूम को बना लेते हैं, ये आपका रूम हो गया। आपके रूम के कितने गेट से नहीं दिखाई दे रहा, आपके रूम के 2 गेट हैं, तो 2 गेट पे हम ओपनिंग लगा लेते हैं। एक ये गेट हो गया, इसको थोड़ा सा एड कर दो ताकि ये पता चलेगा कि यहाँ से एंट्री है। दूसरा गेट कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये एंट्री है, ये चीज समझ आ गई आपको। अब तो ये जो सिंबल मैंने यूज किया है, इस सिंबल को वैसे तो आपको इसी ग्राफ पेपर पे ही शो करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग से शो कर देता हूँ। जो ये सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ, ये किसके लिए यूज कर रहा हूँ, एंट्रेंस के लिए, कि यहाँ से एंट्री होगी। एंट्रेंस मतलब एंट्री। तो जो भी सिंबल लोगे वो सिंबल भी आपको इसी पे शो करने होते हैं, यहाँ पे करके। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, आप अगर पूरा कंप्लीट पेज पे करोगे तो आप इसको अंदर दिखा सकते हो। अब इसके बाद क्या है, यहाँ से जब एंट्री करते हो तो यहाँ पे क्या है, आपके डेस्क होते हैं। तो मैं यहाँ पे डेस्क एंट्री कर देता हूँ, डेस्क ये शो करता हूँ ऐसे करके, ये डेस्क है आपके, इसको मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ।
ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे एंट्रेंस है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ नहीं मिलेंगे तो इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। तो ये सिंपल है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ऐसे से। ठीक है, अब ये सिंबल जो मैंने यूज किया है, ये सिंबल किसके लिए यूज किया है मैंने? डेस्क के लिए। कौन सा डेस्क? स्टूडेंट डेस्क, स्टूडेंट के बैठने के लिए। अब सामने क्या होती है? टीचर्स की टेबल होती है, तो मैं टेबल बना देता हूं। ये टेबल है, इस टेबल पर कुछ थोड़ा सा सिंबल दिखा देता हूं। ये क्या सिंबल बनाया मैंने इसका? टेबल। ये सिंबल है टीचर टेबल। ऐसे ही चेयर भी बनानी पड़ेगी आपको। चेयर बनाइए, चेयर का साइन में बना देता हूं ये। ठीक है, ये सिंबल किसके लिए बनाया मैंने? चेयर के लिए। टीचर चेयर। अब एक लेक्चर स्टैंड भी होगा, तो लेक्चर स्टैंड बनाता हूं मैं। ये लेक्चर स्टैंड, ठीक है। अब ये सिंबल किसके लिए है? लेक्चर स्टैंड के लिए। ये है आपका लेक्चर स्टैंड। तो आपने लेक्चर स्टैंड बना दिया। अब सामने क्या होगा? बोर्ड। बोर्ड भी बनाना है आपको। बोर्ड के लिए हम यूज कर लेता हूं मैं ये इसमें। और इसको थोड़ा सा इससे कट कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो सिंबल मैंने यूज कर रहा हूं, ये किसका है? ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यहां पे प्रोजेक्टर लगा देता हूं। इसको कुछ एरो हेड से शो करता हूं। ये चीज, ये सिंबल किसके लिए बना दिया मैंने? ये है आपका प्रोजेक्टर। तो ये क्या बन गया आपका? क्लास मैथ। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसी टाइप से आप ड्राइंग करके आपको बेटर वे से सिंबल भी शो करने हैं, आपको अपनी एंट्रेंस वगैरह भी शो करनी है, लोकेशन भी शो करनी है। तो उसकी हेल्प से आप डिफरेंट सिंबल की हेल्प से क्या ड्रॉ करोगे? मैप। तो मैंने एक मैप ड्रॉ कर दिया, आप रिमेनिंग टू मैप खुद ड्रॉ करोगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द board. I am going to start the next exercise 10.3. Exercise 8.2 complete. I am going to start the exercise 8.3. Look at the first question. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हम बेसिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं और हमें सब बेसिक्स ऑलरेडी पता है। अब क्वेश्चन पे जवाब देना बिल्कुल इजी है। कैसे है? लुक एट द बोर्ड। कैन ए पॉलीगन हैव 4 इट्स फेस? कहता है कि क्या कोई ऐसा पॉलीगन हो सकता है हैव 4 इट्स फेस, जिसके पॉलीगन क्या है? सॉरी,
पॉलीहेड्रॉन। कहता है कि कोई ऐसा पॉलीहेड्रॉन हो सकता है हैव फोर इट्स फेस, जिसके ये फेसेस हो। पहला पार्ट है थ्री फेस ट्राइंगल्स। क्या आप एक पॉलीहेड्रॉन बना सकते हो जब आपको थ्री ट्रायंगल्स दिए जाए? ये क्वेश्चंस में कहा गया है। समझ आया? क्वेश्चंस में क्या कहता है कि आपको चेक करना है, यदि आपको फेसेस आपको पता है पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, इट्स अ सॉलिड मेड अप ऑफ द फ्लैट फेसेस। तो फ्लैट फेसेस से जो सॉलिड बनता है उसको क्या कहते हैं हम? पॉलीहेड्रॉन। और फेसेस कैसे होने चाहिए? शुड बी पॉलीगन। तो यहाँ पे कहता है कि थ्री ट्रायंगल, आप थ्री ट्रायंगल लीजिए। क्या थ्री ट्रायंगल से कोई पॉलीहेड्रॉन, कोई सॉलिड बॉडी बनाई जा सकती है? नहीं। कैसे नहीं? मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। आप सोचिएगा कि मैं आपको थ्री ट्रायंगल दे देता हूं। सपोज करिए दिस वन इज योर फर्स्ट ट्रायंगल। मैं थ्री ट्रायंगल्स बना रहा हूं और चेक करूंगा कि थ्री ट्रायंगल से क्या एक सॉलिड बनाया जा सकता है। ए बी सी डी। जहां पे एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है ए डी सी। अब मैं एक ट्रायंगल और यूज कर लेता हूं। सपोज करता हूं ये यूज कर रहा हूं। ये यूज कर ली मैंने थर्ड ट्रायंगल। तो क्या देखिए कि क्या अब ये एक सॉलिड पॉलीहेड्रॉन बन गया या नहीं बना? नेचुरल नहीं। क्योंकि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि यहां से पहले तो उसको क्लोज होने के लिए एक साइड तो ये भी चाहिए, और जो इसका बेस है यहां पे एक बेस हो गया और तीन ट्रायंगल्स हो गई। 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स। अब देखिए यहां पे एक स्क्वायर टाइप से बेस दिखाई दे रहा है। आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा इसको और बना लीजिए बेटर वे से, तो आपको और दिखाई देगा ये। यस। ये नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्क्वायर। ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? बेस। इसको थोड़ा डार्क करता हूं तो आपको एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस फिगर को। जो नीचे ये आपको ब्लैक शेडेड दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बेस। अब इस बेस से यदि मैं स्क्वायर बेस किया तो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल बन रही है? ध्यान से देखना। मैं ट्रायंगल के नेम लिखता हूं, आप चेक करिए कि ट्रायंगल है या नहीं है। ए बी, और इसको नाम दे देता हूं ई। तो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है ए बी ई। सेकेंड ट्रायंगल ए बी सी। थर्ड ट्रायंगल ए ई डी। और फोर्थ ट्रायंगल ए सी डी। 4 ट्रायंगल हो गई और एक बेस, स्क्वायर बेस। बेस कौन सा है यहाँ पे? बी सी डी ई। दिखाई दिया आपको? लेकिन यहां पे ये क्या कहा कि 3 ट्रायंगल्स, लेकिन यहां पे देखो 4 ट्रायंगल बनी हुई है और एक स्क्वायर बेस। लेकिन जरूरी नहीं है, मैं यहां से ऐसा पॉलीहेड्रॉन भी बना सकता हूं जिसमें 3 ट्रायंगल हो और एक पॉलीगन हो। कि मिनिमम यदि आपको कोई भी पॉलीहेड्रॉन बनाना है, उस मिनिमम पॉलीहेड्रॉन के लिए आपको कम से कम 4 ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। अभी यहां पे देखिए, जहां पे मैंने 4 ट्रायंगल ली, जबकि स्क्वायर बेस, यदि मैं स्क्वायर बेस की बजाय कौन सा बेस लेता हूं? ट्रायंगुलर बेस, तो वहां पे मैं 4 पॉलीगन की हेल्प से एक सॉलिड बना जा सकता हूं। पॉलीहेड्रॉन क्रिएट किया जा सकता है जिसमें 3 क्या होंगे? ट्रायंगुलर फेस होंगे और एक ट्रायंगुलर क्या होगा? बेस।
लेकिन 3 ट्रायंगुलर फेस से कभी भी कोई पॉलीहेड्रॉन क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो ये रीजन है, नो, ए पॉलीहेड्रॉन कैन नॉट हैव ए 3 ट्रायंगल फॉर इट्स फेस। पॉलीहेड्रॉन किसी भी सॉलिड में 3 ट्रायंगल से कोई भी पॉलीहेड्रॉन क्रिएट नहीं हो सकता। इसका मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा, ये सब क्रिएट हो गया होगा, इमेजिनेशन का बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है 4 ट्रायंगल्स, यस 4 ट्रायंगल से आप एक पॉलीहेड्रॉन बना सकते हो। क्या कंडीशन होगी, उसके 3 फेसेस जो होंगे वो ट्रायंगुलर होंगे और जो उसका बेस होगा वो भी क्या होगा, ट्रायंगल ही होगा। तो ऐसा पॉलीहेड्रॉन क्रिएट किया जा सकता है। मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा इसका। तो आंसर क्या आएगा, यस ए पॉलीहेड्रॉन कैन हैव 4 ट्रायंगल्स, हो सकती है 4 ट्रायंगल, विच इज नोन एज पिरामिड, जिसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड। ये भी कौन सी शेप है, ये भी पिरामिड की ही शेप है, आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इन वीडियो 2 में। फिर क्या कहता है, ऑन ट्रायंगुलर बेस, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, ट्रायंगुलर बेस। यहाँ पे कौन सा बेस है, स्क्वायर बेस, इसलिए स्क्वायर बेस है तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल लगी और एक स्क्वायर बेस। थर्ड पार्ट रीड करिए, क्या ए स्क्वायर एंड ए 4 ट्रायंगल, क्या एक स्क्वायर से और 4 ट्रायंगल से एक पॉलीहेड्रॉन क्रिएट किया जा सकता है। तो आंसर इज यस। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मैंने 4 ट्रायंगल्स ले ली और एक स्क्वायर बेस ले लिया। तो दिस इज द डायग्राम फॉर द पार्ट, फॉर थर्ड पार्ट के लिए। क्लियर हुआ? दोबारा ध्यान से देखिए, पजल वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। कहता है कि एक पॉलीहेड्रॉन है, आपको पॉलीहेड्रॉन क्रिएट करना है और वो कहता है कि आपको ये 3 ट्रायंगल पॉलीगन दे दिए जाए, 3 ट्रायंगुलर फेस दे दिए जाए, क्या उसको ज्वाइन करके एक पॉलीहेड्रॉन बनाया जा सकता है? आपको पता है पॉलीहेड्रॉन पॉलीगन से बनता है, तो आंसर इज करेक्ट। लेकिन 3 ट्रायंगुलर फेस से कभी भी पॉलीहेड्रॉन क्रिएट नहीं किया जा सकता। उसके लिए मिनिमम 4 ट्रायंगल्स चाहिए। 4 ट्रायंगल में से 3 ट्रायंगल्स को हम फेस मान सकते हैं और एक ट्रायंगल को बेस बना के एक पॉलीहेड्रॉन क्रिएट किया जा सकता है और उसकी शेप कौन सी होगी, पिरामिड। फिर उसने कहा कि थर्ड पार्ट, क्या एक स्फीयर बेस से और 4 ट्रायंगल से क्या एक पॉलीहेड्रॉन बनाया जा सकता है? तो आंसर इज यस, बनाया जा सकता है। जो हमने ये डायग्राम बनाया, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स मैंने आपको मेंशन कर दिए और एक स्फीयर बेस आपको जो हाईलाइट ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, ये स्फीयर बेस है। तो ये क्या है, पॉलीहेड्रॉन है, क्योंकि पिरामिड या प्रिज्म दोनों ही क्या होते हैं, पॉलीहेड्रॉन होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, यस ए पॉलीहेड्रॉन हैज फेस अ स्फीयर एंड 4 ट्रायंगल्स विच मेक्स ए पिरामिड ऑन स्फीयर बेस। किस पे पिरामिड बनता है, ऑन स्फीयर बेस पे। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो अभी जो एक 3 ट्रायंगल और एक ट्रायंगुलर पेज से मैं एक पिरामिड बनाता हूँ, जो किसका डायग्राम होगा, इसका सेकंड पार्ट का। तो प्लीज मेक अ नोट दिस, और सेपरेट आप डायग्राम बनाना। फर्स्ट में डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आंसर डायरेक्टली दोगे, क्योंकि बन ही नहीं सकता। सेकंड कैसे बनेगा, उसका मैं भी डायग्राम बना रहा हूं। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब ध्यान से देखिए डायग्राम, यहां पे आपको दिखाई दे जाएगा सेकंड का, फर्स्ट का आंसर। पहले का आंसर क्या था कि नो, कि मिनिमम 3 ट्रायंगल्स चाहिए आपको, 3 ट्रायंगल्स प्लस में एक ट्रायंगल बेस, तो 4 ट्रायंगुलर फेसेस चाहिए टू कंस्ट्रक्ट ए पॉलीहेड्रॉन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मिनिमम 3 ट्रायंगल्स प्लस 1 ट्रायंगल फेस नीड टू क्रिएट ए पॉलीहेड्रॉन। तो फर्स्ट का आंसर में ये आप ऐड करके लिख सकते हो, क्योंकि ये जरूरी है। सेकंड का एग्जांपल जैसे ड्रॉ करना था, 3 ट्रायंगल्स, देखो मैंने यहाँ पे एक पिरामिड ड्रॉ कर दिया, ये पॉलीहेड्रॉन है क्योंकि ये सॉलिड है। इसका देखो पहले बेस एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, BCD, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड एक ट्रायंगुलर बेस BCD। कितनी ट्रायंगल यूज हो रही है, ध्यान से देखिए, एक ACB, दूसरी ACD, तीसरी ABD। तो मिनिमम 3 ट्रायंगल प्लस में एक ट्रायंगुलर बेस, तो 4 ट्रायंगल हो गई। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि क्या 4 ट्रायंगुलर फेस से एक पॉलीहेड्रॉन बनाया जा सकता है? तो आंसर इज करेक्ट। तो ये आप डायग्राम किसमें बनाएंगे, सेकंड पार्ट के फिगर में, और ये चीज आप वहां पे लिखते हैं। और थर्ड का डायग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें मेंशन कर चुका हूँ, तो वो उसमें लिखिएगा। ठीक है, तो विद रीजन विद डायग्राम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 भी वही क्वेश्चन नंबर 1 ही है, सिर्फ क्या पूछा है देखिए ध्यान से। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन, कोई ऐसा पॉलीहेड्रॉन हो विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, एनी का मतलब कोई भी नंबर ऑफ फेसेस हो, नहीं ऐसा नहीं है। क्या कंडीशन थी कि कम से कम 4 फेसेस ऑफ ट्रायंगल्स मस्ट बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट या कंस्ट्रक्ट ए पॉलीहेड्रॉन, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही सीखा। 3 पार्ट में ही सीखा कि पहले 3 ट्रायंगुलर फेस थे तो पॉलीहेड्रॉन नहीं बना, फिर हमारे 4 ट्रायंगुलर फेस आए तो पॉलीहेड्रॉन बन गया, फिर हमारे 4 ट्रायंगल और एक स्क्वायर पॉलीगन आया तो उससे भी कंस्ट्रक्ट। यस, तो कम से कम कितने फेसेस चाहिए आपको? 4, और उससे जितने भी ज्यादा बनाओगे उससे क्या बनाया जा सकता है? एक पॉलीहेड्रॉन बनाया जा सकता है, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आंसर ये लिखोगे, इट इज पॉसिबल, यस पॉसिबल है, ओनली इफ द नंबर ऑफ द फेसेस, कब? जब नंबर ऑफ फेसेस आर ग्रेटर होने चाहिए किससे? देन और इक्वल टू 4 या 4 से ग्रेटर होने पर पॉलीहेड्रॉन कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। क्या नोट करके लिख देना, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन क्वेश्चन 1, नहीं तो डायग्राम जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के डायग्राम बनाए हैं तो वो दोनों डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो विद रीजन के साथ। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच आर द प्रिज्म, यहाँ आपको 4 डायग्राम्स बनाए गए हैं, इन चारों डायग्राम में से आपको बताना है कि कौन सा प्रिज्म है। मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस क्या था। क्या डिफरेंस था? सबसे पहले मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, पिरामिड में और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है। प्रिज्म का जो टॉप और बॉटम होता है वो शुड भी क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। क्या कॉन्ग्रेंट है इनमें से? टॉप और बॉटम देखिए ध्यान से, इसका टॉप एक पॉइंट है और इसका टॉप क्या है? एक सर्कल है। तो मैं यहां पे लिखूं, ये टॉप है, इसका टॉप जो है वो इसका सर्कल है, और ये जो बॉटम है वो बॉटम क्या है? इसका एक पॉइंट है। इसका मतलब पहले का आंसर लिख दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन, क्या आंसर लिखोगे? साथ में लाइन पे लिखनी है आपको, क्या लाइन लिखोगे? कि बॉटम और टॉप फेसेस आर नॉट कॉन्ग्रेंट, इट मीन्स दिस इज नॉट बी अ, क्या नहीं हो सकता? ये प्रिज्म नहीं हो सकता। क्लियर होगा? सेकेंड पार्ट देखिए, अनशार्प पेंसिल। पेंसिल पता है, पेंसिल का जैसे ये मार्कर है, ऐसी पेंसिल होती है, इसका जो टॉप होगा और इसका बॉटम, और कौन सी पेंसिल है? अनशार्प, बिल्कुल सेम होती है। कोई डिफरेंस होता है कुछ? नहीं, बिल्कुल सेम होता है। साथ के साथ दूसरी कंडीशंस और भी चेक करनी होती है प्रिज्म के लिए। क्या कंडीशंस है? जो उसके साइड के फेसेस होते हैं शुड भी क्या होने चाहिए? पैरेललोग्राम, या बेसिक क्या होने चाहिए? रेक्टेंगल। आपको बताया था तो साइड के फेसेस शुड बी रेक्टेंगल होंगे और टॉप और बॉटम कॉन्ग्रेंट सिमिलर होंगे, तो वो क्या होगा? एक प्रिज्म। तो नेचुरली इसका टॉप और बॉटम भी सेम है। और देखिए ध्यान से, जो पेंसिल के आपको दिखाई देते हैं साइड के फेस, वो किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगल शेप के होते हैं। यहाँ से दिखाई भी दे रहा है ये रेक्टेंगल शेप में है, इट मीन्स रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, और वही कंडीशन होती है सेकेंड कंडीशन फॉर द प्रिज्म के लिए। इसका मतलब क्या आ गया? इट्स क्या है? ये एक प्रिज्म है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? यस। तो इसका आंसर क्या आ गया? नो। इसका टॉप जो होता है, ये देखो, ये कौन सी शेप है? हेक्सागन। जो इसका टॉप है वो क्या है? हेक्सागन। और इसका जो बॉटम है, बॉटम भी क्या है? हेक्सागन। तो आप लिखोगे अनशार्प पेंसिल हैज टॉप एंड बॉटम शेप इज, कैसी शेप है उसकी? हेक्सागनल। दैट्स व्हाई दिस शेप इज कॉल्ड अ पॉलीहेड्रॉन तो है ये, दिस शेप इज कॉल्ड अ प्रिज्म। और साथ में ये लिखो, एंड इट्स साइड फेसेस आर रेक्टेंगल। सो बोथ आर द कंडीशंस ऑफ प्रिज्म satisfied by this diagram.
सो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर आपको? लिख सकते हो विद लाइन। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक पॉलीहेड्रॉन दिखाई दे रहा है बस, लेकिन हमें तो प्रिज्म देखना है। फिर यहाँ पे दिखाई देता है इसका टॉप। टॉप क्या है इसका? एक पॉइंट है। और बॉटम क्या है इसका? बॉटम एक स्फीयर बेस है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया इसका भी? नो। तो ये भी क्या है? एक प्रिज्म नहीं है, क्योंकि इसका टॉप और बॉटम सेम है ही नहीं। अब इस फिगर पे आ जाइए, फोर्थ पार्ट। जो टॉप है इसका कैसा है? इसका स्क्वायर बेस, स्क्वायर। और इसका जो बॉटम आएगा, आप इमेजिन करके देख सकते हो, ऐसा ही आएगा। तो जो इसका बॉटम आएगा वो भी क्या है? स्क्वायर। और जो इसके साइड फेसेस है, वो साइड फेसेस क्या है? रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या है? ये भी आपका क्या है? एक यस, इसमें भी क्या आ गया? यस। तो ये भी क्या है? एक प्रिज्म है। तो आपके ये दोनों प्रिज्म नहीं है। ये कौन सी शेप है? पिरामिड। क्लियर है? ये लाइनिंग लिख सकते हो, तो प्लीज मेक अ नोट। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या है, यहाँ पे एक बार दोबारा से जो आपने पहले वीडियो 1 में टेबल बनाई थी पिरामिड की और प्रिज्म की डिफरेंस की, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही एक टेबल क्रिएट कर लेना और फिर डायग्राम बना के बस ये लिख के यस या नो में आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप क्या बनाइए, इसकी एक टेबल बनाइए, फिर ये चीज मेंशन करके आप आंसर यस या नो में लिख सकते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आंसर कैसे दूंगा मैं उसका देखिए ध्यान से। हाउ आर द प्रिज्म एंड द सिलेंडर अलाइक? मतलब क्या प्रिज्म और सिलेंडर सेम है, एक जैसे बन सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन सेम है, हाउ आर पिरामिड एंड कोन्स अलाइक? क्या पिरामिड और कोन और यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ पे बात कर रहे हैं पिरामिड की। यस, ठीक है। यस, पिरामिड और कोन अलाइक। क्या पिरामिड और कोन क्या ये भी सेम चीज है? तो आंसर क्या लिखा मैंने, उसको ध्यान से रीड करिए। आंसर इज ए प्रिज्म बिकम्स ए सिलेंडर। एक प्रिज्म जो है ना, वो एक सिलेंडर बन सकता है एज कब द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस, जो उसके बेस है उसकी नंबर ऑफ साइड्स को यदि मैं इंक्रीज कर देता हूं, देन बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। इसका मतलब आंसर क्लियर हुआ? दोनों का एक ही आंसर आएगा, सेम आंसर है। क्या क्वेश्चन कहता है कि एक प्रिज्म है और एक क्या है? सिलेंडर। दोनों सेम है या नहीं है? तो मेरा आंसर था यस, दोनों सेम बन सकते हैं जब हम उसकी बेस की साइड्स को इंक्रीज कर दे, लार्जर एंड लार्जर। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट का आंसर था कि क्या पिरामिड और कोन क्या दोनों सेम है? तो मेरा आंसर वही है, यस, दोनों का सेम बन सकते हैं जब हम उनकी साइड को इंक्रीज कर दे, लार्जर एंड लार्जर। कैसे करूंगा? आंसर इस दोनों का सेम है। अब मैं बनाने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इसको एक रब करता हूं और एक आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ये क्या था? पिरामिड, और ये क्या है? कोन। देखिए इसका टॉप देखो, दोनों का टॉप सेम है। टॉप क्या है? दोनों का सेम है टॉप। बॉटम अलग अलग है। इसका बॉटम कैसे था? सर्कुलर। इसका बॉटम कैसे है? ट्रायंगल। तो यदि ट्रायंगल को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये शेप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी बनेगी। इमेजिन करिए। आप देखिए यहाँ पे बेस कितना है? ट्रायंगल। तो नंबर ऑफ साइड कितनी थी हमारी? 3। मैंने साइड को एक इंक्रीज कर दी, साइड को इंक्रीज करी 1, तो 3 + 1 कितना बन गया? 4। और आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स 4 हो, तो उससे क्या शेप बनती है? स्क्वायर की। तो मेरी शेप बन गई स्क्वायर की। फिर मैंने और इंक्रीज करा,
एक और इंक्रीज करा 4 + 1 कितना हो गया 5, और 5 वाले शेप को क्या कहते हैं हम पेंटागन। तो यहां से मेरा पेंटागन बन गया। फिर मैंने एक साइड को और इंक्रीज करा 6, तो ये शेप क्या बन गई हेक्सागन। अब मैंने 2 और इंक्रीज कर दिया, n की वैल्यू 8, तो ये क्या बन गया ऑक्टागन। ध्यान से देखिए, इस शेप को देखो और इस शेप को देखो, क्या दिखाई दे रहा है। जब हम नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो ये फिगर है ये किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, सर्कल टाइप शेप में हो रहा है। तो ये इंक्रीजेस चेंजेस इनटू सर्कुलर बेस। क्या लाइन लिखोगे, तो व्हेन n इज इंक्रीज, जब हमने n को इंक्रीज करा तो जो उसका जो बेस था वो चेंजेस हो गया ट्रायंगुलर टू सर्कुलर, और जब वो ट्रायंगुलर टू सर्कुलर में कन्वर्ट हो गया तो हमारा पिरामिड किसमें कन्वर्ट हो गया, कोन में। दैट इज द फाइनल आंसर। ऐसे ही सेम रीजन आपको किसके लिए लिखना है, सिलेंडर के लिए, उसका भी क्या है सेम है। तो ये चीज मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा सेम। यहाँ पे ओनली जो बेस है, बेस को इंक्रीज करना है नंबर ऑफ साइड, उसमें बेस को भी और टॉप को, दोनों को जो साइड्स है उनको इंक्रीज करना होगा। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। सेकंड पार्ट ये था कि आपको एक प्रिज्म दिया गया। ये क्या है, आपका एक प्रिज्म है। प्रिज्म की कंडीशंस आपको पता है, टॉप और बॉटम कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, टॉप और बॉटम कॉन्ग्रेंट है, और जो साइड के फेसेस शुड बी रेक्टेंगल होने चाहिए। सारे फेसेस क्या है रेक्टेंगल्स है, तो ऑब्वियसली ये क्या है प्रिज्म है, और ये क्या है सिलेंडर। इन दोनों का बेस और टॉप देखो, टॉप और बेस कैसा है स्क्वायर है। अब यदि हम स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4, यदि हम n को क्या कर देंगे लार्जर एंड लार्जर, तो स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा, तो स्क्वायर चेंज इनटू किसमें चेंज हो जाएगा, सर्कल में। सर्कल में चेंज, और जब वो सर्कल में चेंज हो जाएगा देन इट मेक्स या देन इट एक्वायर कर लेगा किसकी शेप, द शेप ऑफ सिलेंडर। क्लियर हुआ कि प्रिज्म और सिलेंडर दोनों सेम हो जाएंगे कब, जब हम उसके नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब नंबर ऑफ साइड्स n को इंक्रीज करेंगे तो जो स्क्वायर शेप था उसका बेस और टॉप वो चेंज हो जाएगा सर्कल में, और जब इसका टॉप और बॉटम सर्कल में चेंज हो जाएगा तो वो किसकी शेप एक्वायर कर लेगा, स्क्वायर सिलेंडर की। दैट इज द आंसर। इतना क्लियर हुआ, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से रीड करिए। इज अ स्क्वायर प्रिज्म, क्या एक स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब, क्या क्यूब भी हो सकता है वो। क्लियर हुआ कि एक स्क्वायर प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म का मतलब याद रखिए, जब हम प्रिज्म के साथ वर्ड अटैच कर देते हैं स्क्वायर या ट्रायंगल, तो वो इसके इंडिकेट करता है, इसको बेस को इंडिकेट करता है। तो स्क्वायर प्रिज्म का मतलब क्या है, वो प्रिज्म जिसका बेस क्या हो स्क्वायर हो। तो क्या वो एक क्यूब ही है, तो आंसर इज नो। नो, इट कैन बी अ क्यूबॉइड ऑल्सो। तो आंसर क्या है, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो क्यूब ही हो, वो क्यूबॉइड भी हो सकता है। कैसे, उसी के लिए दोनों एग्जांपल देखिए। ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। ये कौन सा प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म। क्यों, क्योंकि जो इसका बेस है वो कैसा है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर प्रिज्म हुआ। ये भी क्या है प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है, ये भी स्क्वायर प्रिज्म है। कैसे, क्यों, क्योंकि इसका बेस है वो भी कैसा है स्क्वायर है। तो दोनों प्रिज्म है, दोनों ही स्क्वायर प्रिज्म है। लेकिन ये प्रिज्म तो क्या है क्यूब का है, और ये प्रिज्म किस शेप का है क्यूबॉइड शेप का है। तो जरूरी नहीं है तो वो क्यूब हो। क्यों, क्योंकि वो क्यूबॉइड भी हो सकता है। दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, विथ डायग्राम विथ रीजन, हर चीज आपको अपने फेयर नोटबुक पे नोट करनी है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, लेकिन थोड़ी सी इमेजिनेशन
और थोड़ी सी आपको थोड़ा सा थिंकिंग करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन काफी इजी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेरीफाई यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला को आपको वेरीफाई करना है। क्या होता है यूलर फॉर्मूला? यूलर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो ये बताएगा कि कोई सॉलिड पॉलीहेड्रोन है या नहीं। समझाई? क्या बताएगा कि कोई पॉलीहेड्रोन है या नहीं है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉलीहेड्रोन। जो यूलर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला डिफाइन किया गया पॉलीहेड्रोन के लिए। कोई भी सॉलिड फिगर है और आपको चेक करना है कि क्या ये पॉलीहेड्रोन है या नहीं, तो यूलर फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं। क्या ये यूलर फॉर्मूला, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। एफ यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेसेस है। वी क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। ई नंबर ऑफ एजेस। आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि वर्टिसेस क्या होते हैं, फेस क्या होते हैं, एज क्या होते हैं। यदि ये भी नहीं पता तो प्लीज डू वॉच माई फर्स्ट वीडियो। तो अब जैसे आपको ये वैल्यूज निकालनी है फिगर के अकॉर्डिंग और आपको पुट करना है। यदि ये फॉर्मूला ट्रू हो जाता है तो यस, यूलर फॉर्मूला वेरीफाइड, यस दिस इज अ पॉलीहेड्रोन, अदरवाइज नॉट। कैसे करेंगे? सबसे पहले फेसेस। फेसेस पता है जो पॉलीगन से बना हो, लाइन सेगमेंट से मिलकर फिगर बना हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फिगर जो दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा इसमें से इमेजिनेशन करना है। थोड़ा इमेजिनेशन कर पाओगे तो ठीक है, अदरवाइज तो क्वेश्चन गलत कर पाओगे। यहाँ फेसेस काउंट करने, कितने फेस दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस। क्या इसके 4 ही फेस है? नहीं। क्यों नहीं है? अभी मैं थोड़ा इमेजिनेशन करिए। इस फिगर को आपको पूरा फिगर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पीछे का जो पोर्शन है वो तो हिडन है, यहाँ पे छिपा हुआ है। तो उसको विजुअलाइज करिए। तो मैं डॉटेड सेक्शन की हेल्प से इसको विजुअलाइज करूंगा और ध्यान से देखिएगा। और इसको मैच करा देता हूं मैं। प्लीज वेट अ मिनट। थोड़ा ध्यान से देखिए। थोड़ा डायग्राम थोड़ा पजल वाला है, ये 3D व्यू है तो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर वे से बना सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, जो हिडन था मैंने हिडन को बनाया। कैसा आपको इमेजिनेशन करनी है कि कैसा दिखाई देगा। आप देखो, नेचुरली आपको दिखाई देता था ऊपर कितने फेस एज है। एज देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 एज है। तो ऊपर जितने एज होंगे उतने ही नेचुरली नीचे एज होंगे। अब इसके एज देखो कितने हैं, 1 2 3। यहाँ पे 3 एज थे, इसका मतलब यहाँ पे 2 एज क्या है, मिसिंग है। तो मैंने 2 एज बना दिए। एक एज ये हो गया, सॉरी 1 एज और 2 एज, क्योंकि एक बार थोड़ा सा गलती बन गई। यस, आप ध्यान से देखिए, फिगर को देखिए ध्यान से। आपको सिर्फ इमेजिन हुआ कि ऊपर कितने एज है, 1 2 3 4 5। तो नीचे भी कितने एज होंगे, 5 एज होंगे। तो 1 2 3 एज थे, तो 2 एज और बनाने थे। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, उसको मीट करा दिया। तो कितने हो गए, 5 एज। तो ये आपको अब थोड़ा सा दिखाई दिया, 3D फिगर बन गया, एक पत्थर टाइप से बन गया। अब इसके फेसेस देखने हैं। तो फेसेस को यहाँ पे देखने में थोड़ा पजल हो जाओगे। इसकी मैं कुछ नेमिंग देता हूँ अल्फाबेट से। वर्टिसेस को नेम असाइन करता हूँ। आपको वर्टिसेस निकालने समझ आ जाएंगे, एज पता चल जाएंगे कि कौन कौन से एज होंगे। मैं नेमिंग देता हूँ, A B C D E F G H I J। क्लियर हो गए? इसके बाद सभी एज को मैंने नंबरिंग दे दी। कोई रह गया? यस, ये रह गया। नहीं हो गया, ये भी हो गया। सभी एज हो गए? यस, सभी एज हो गए कंप्लीट। अब पहले मैं वर्टिसेस की बात करता हूँ। वर्टिसेस का मतलब कॉर्नर पॉइंट होते हैं। यहाँ कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉर्नर पॉइंट को वर्टिसेस कहते हैं। इसका मतलब आपकी वैल्यूज, बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 10।
क्लियर हो गया। अब एच की बात करते हैं। एच का मतलब किनारे, किनारे का मतलब लाइन। लाइन दिखाई दे रही है आपको, जैसे ये ए बी, बी सी, ये लाइन है ना, तो इसको काउंट करो। मैं यहाँ पे काउंट करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। पहली लाइन क्या आएगी आपकी, मैं एच की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एच, फर्स्ट एज हो गया ए बी। अब ए से देखो क्या क्या कनेक्ट है, ए से बी भी कनेक्ट है, ए से आई भी कनेक्ट है, ए से जी भी कनेक्ट है। अब बी से स्टार्ट करिए, बी से सी भी कनेक्ट है, बी से एच भी कनेक्ट है, और बी से ए तो ऑलरेडी कनेक्ट हो गया। उसके बाद सी, सी से जे कनेक्ट है, सी से डी कनेक्ट है, सी से बी ऑलरेडी है। डी से देखिए, डी से एच कनेक्ट है, डी से ई कनेक्ट है, और डी से सी तो ऑलरेडी है। अब ई से आ जाइए, ई से डी कनेक्ट है, ई से सी कनेक्ट है, ई से सी वाला कहाँ है, सी से ई से सी कनेक्ट है, सॉरी ई से सी नहीं कनेक्ट, ई से क्या कनेक्ट है, ई से जे, ई से एफ भी कनेक्ट है। अब एफ पे आ जाइए, एफ से क्या कनेक्ट है, एफ से आई कनेक्ट है, एफ से जी भी कनेक्ट है। अब जी पे आ जाइए, जी से ए कनेक्ट है, वो हम कर ही चुके हैं, जी से एच कनेक्ट है, और जी से, और यही है, काउंट करिए कितना एच हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक की और कमी है, एक एच और हम भूल गए। कौन सा भूल गए, दोबारा चेक करता हूं मैं एक बार। आई, अच्छा जी के बाद एच को भूल गए, अभी एच से हमने स्टार्ट ही नहीं करा। जी के बाद एच, एच से क्या कनेक्ट है, जी, एच से जी हो चुका, ये हो चुका। एच से डी, एच और डी ये भी हो चुका। एच से और कौन सा कनेक्ट हो गया, जी, एच से डी, एच और बी ये भी हो गया। तो अभी मैं एक और चेक करता हूँ, एक बार और रुकिए। यस, आई से अब एच भी हो गया था, एच से तो सारे हो चुके। एच के बाद आई, आई से क्या कनेक्ट है, जे, तो आई और जे भी हो गया। तो टोटल एच कितने हो गए, 15। ऐसे आपको सर्च करने हैं, कितने एच हो गए, 15। अब मैं फेसिस की बात करता हूं, तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट दिस। अब फेसिस की बात करते हैं, सबसे पहले तो टॉप और बॉटम कर लीजिए। टॉप कौन सा मैच करता है, फेसिस की बात कर रहे हैं, टॉप कौन सा है, ये क्या आ जाएगा, ए बी सी जे आई। बॉटम कौन सा है इसमें, ये जी से स्टार्ट कर लो, जी एच डी ई एफ, दो फेस ही हो गए। अब साइडों के फेस यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, ए जी एफ आई। दूसरा यहां से स्टार्ट करता हूं आई से, आई एफ ई जे। उसके बाद जे से स्टार्ट करता हूं, जे ई डी सी। अब सी से स्टार्ट करता हूं, सी डी एच बी, सी डी एच बी। अब बी से स्टार्ट करता हूं, बी एच जी ए, बी एच जी ए। इतना समझाया। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया आपको, अदरवाइज तो ये आप डायरेक्टली ही कर सकते थे। आपको दिखाई दे रहा है एक टॉप है एक बॉटम है, एक फेस ये हो गया 1 2 3, एक फेस आपको ये दिखाई दे रहा है 4, और एक फेस ये दिखाई दे रहा है 5। तो 5 ये हो गए, एक टॉप और एक बॉटम, टोटल फेस कितने हो गए 7। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने आ गए आपके 7। अब फॉर्मूले में पुट करिए, एफ कितना है 7 प्लस वी कितना है 10 माइनस ई कितना है 15। तो 10 प्लस 7 कितना हो गया 17 माइनस 15 कितना आ गया 2।
विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या आंसर आ गया, वेरीफाइड। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो ये पहला वे था। अब हम थोड़ा शॉर्टकट से, इसका सेकंड पार्ट है वो शॉर्टकट से करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब ये डायग्राम दिया गया है और आपसे कहता है कि वेरीफाई करो यूलर फॉर्मूला। बिल्कुल इजी है, अब हम शॉर्टकट पे करेंगे। हमें पता है यूलर फॉर्मूला क्या होता है, f प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे f प्लस बी माइनस ई। तो सबसे पहले हम f निकालते हैं, नंबर ऑफ फेसेस। आपको पता है फेसेस कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पर वर्टिसेस को नाम दे देता हूँ ताकि, या वैसे डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्टली करिए। विजुलाइज आपको सही हो रहा है तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। पहला फेसेस ये है, फर्स्ट फेस बॉटम, सेकंड ये फेसेस हो गया 2। या सिंपल सी बात है, ये किस टाइप की शेप दिखाई दे रही है, क्यूबॉइड। तो इस फेस को भूल जाओ क्योंकि ये तो अंदर आ गया ना, बाहर तो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये फेस कम हो गया। तो टोटल फेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 हो गए। अब ऊपर के फेस काउंट करो, कितने हो गए, 1 2, फिर इसके बैक साइड वाला 3 और फिर ये वाला फेस, कितने हो गए 4। तो 5 प्लस 4 कितने हो गए 9। नाइन फेसेस हो गए। नहीं समझ आ रहा तो फिर दोबारा देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो पहले तो मैं डायरेक्टली सोल्व करके दिखा देता हूँ, फिर आपको विजुलाइज भी कर दूंगा। फेसेस कितने आ गए आपके 9 प्लस वी वर्टेक्स। वर्टेक्स तो दिखाई दे रही है आपको, कितने वर्टेक्स है, कहां से स्टार्ट करें, यहां से, ये ए है, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वर्टेक्स कितने आ गए 9। एच का मतलब लाइनिंग होती है किनारे की। ऊपर से देखिए पहले 1 2 3 4, क्लियर हो गई। फिर साइड में देखिए 5 6 7 8 8। अब यहां जाइए 9 10 11 12। अब नीचे आ जाइए 13 14 15 16, कितनी हो गई 16। और 9 और 9 18 माइनस 16 कितना आ गया 2। और ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई। क्लियर है। अब जिसको नहीं समझ आया इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। पहले मैं एच लिख देता हूँ। वर्टिसेस तो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी एच तक करके 9 होते हैं। जिसको एच में प्रॉब्लम है उसको नाम लिख देता हूँ मैं पहले एच। यहाँ पे एच कौन कौन से हो गए, ए से स्टार्ट करो, ए सी ए डी ए बी और ए ई। ए से 4 पॉइंट कनेक्ट है। उसके बाद बी से पे आ जाओ, बी से कौन कौन से कनेक्ट है, बी ई कनेक्ट है, बी सी कनेक्ट है। सी से आ जाइए, सी से डी कनेक्ट है और सी से जी कनेक्ट है। डी पर आ जाइए, डी से ई कनेक्ट है, डी से ए कनेक्ट है, डी से सी हो चुका। ई पर आ जाइए, ई से हम बात करते हैं, ई से ए कनेक्ट है, ई से बी कनेक्ट है और ई से आई कनेक्ट है। ई के बाद एफ, एफ पर आइए, एफ से बी कनेक्ट है, एफ से आई कनेक्ट है, एफ से जी कनेक्ट है। फिर जी पे आ जाइए, जी से क्या कनेक्ट है, जी से एच कनेक्ट है, जी से एफ कनेक्ट है, जी और एफ तो हो गया। जी से सी कनेक्ट है, वो भी हो गया। जी के बाद एच पे आ जाइए, एच से डी कनेक्ट है, एच से आई कनेक्ट है और एच के बाद आई आ जाइए, आई से एफ कनेक्ट है, आई एफ हो चुका। आई से ई कनेक्ट है, आई ई। और फिर आई से और तो नहीं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसका मतलब यहाँ पे एक रिपीट कर गया, कोई एक रिपीट कर गया। देख लो यहाँ पे ए सी नहीं होगा, आई ई कहीं पे है, आई ई ये रहा, ई आई और आई सेम है। इसका मतलब क्या हो गए 16। तो ये आपके एज हो गए। फेसेस तो आप दिखाई दे रहे हैं, 5 फेसेस तो आपको वैसे ही है, क्यूबॉइड है। ऊपर वाले को भूल जाओ तो टोटल क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं। ये पोर्शन जो ब्लैक पोर्शन करता हूं मैं या रेड पोर्शन करता हूं, ये अंदर का पार्ट है, इसको भूल जाओ क्योंकि ये इंक्लूड हो गया अंदर। तो 5 फेसेस तो बाहर के हो गए। और पिरामिड बनी हुई है, पिरामिड में मिनिमम कितने फेस होते हैं 4। आपको ये भी पता है स्फीयर बेस है, स्फीयर बेस में पिरामिड करेंगे तो कितनी ट्रायंगल यूज होती है 4। तो 5 + 4 कितना हो गया 9। दैट इज द आंसर। चीज समझ आई? तो ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट आउट करना सीखिए, इमेजिनेशन करना सीखिए, तो ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। आपको एक टेबल दी गई है और अनडिफाइंड वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नेचुरल दिखाई दे रहा है, ये 3 ब्लॉक फाइंड आउट करने हैं। एफ दे रखा है, बी दे रखा है, ई दे रखा है। फॉर्मूला आपको पता ही है, यूलर फॉर्मूला यूज करिए। फॉर्मूला इज व्हाट? एफ प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2। पहले फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई लेट कर देता हूँ, इसको जेड लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो केस 1 में क्या है, एफ की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 6, e की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू 2। तो x 6 - 12 - 6 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 + 6 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ऐसे ही सेकंड केस निकालिए। सेकंड केस, f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 प्लस b की वैल्यू y और e की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 2। तो 5 - 9 कितना हो गया -4 प्लस y इज इक्वल टू 2। नेगेटिव 4 को राइट साइड में मूव कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 + 4 किसके इक्वल आ गया 6। y की वैल्यू 6 आ गई। थर्ड केस, f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, b की वैल्यू 12, e की वैल्यू z इज इक्वल टू 2। यही आएगा। f प्लस बी माइनस ई। कुछ रॉन्ग तो नहीं है, वो चेक करता हूँ, प्लीज वेट। नो, वैल्यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सोल्व करिए इसको फिर। 12 और 20 कितना हो गया 32 - z इज इक्वल टू 2। नेगेटिव z है, इसको राइट साइड में मूव कर दीजिए, पॉजिटिव z हो जाएगा। 2 को इधर ले आइए, नेगेटिव हो जाएगा। 32 - 2 कितना आ गया 30। आई होप आपको समझ आया होगा कि कितना इजी था यूलर फॉर्मूला वेरीफाई करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस, 20 एज और 15 वर्टिसेस। आपको पता है कोई भी पॉलीहेड्रॉन है तो इट मस्ट सेटिस्फाई द यूलर फॉर्मूला। क्या लिखेंगे हम? फॉर एनी polyhedron it must satisfy किसको? यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला को उसको सेटिस्फाई करना होगा। फॉर्मूला इज f प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहे हैं। फेसेस यहाँ पे कितने हैं 10, वर्टिसेस कितने हैं 15, एच कितने हैं 20। तो ये 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है? ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था 2, इसका मतलब क्या हो गया? इट फेल। सो आंसर इज नो।
नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि कोई भी फॉर्मूले को यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई ही नहीं होता। इसका मतलब ऐसा कोई पॉलीहेड्रॉन नहीं है जिसके फेसेस और वर्टिसेस एजेस कितने हैं। तो प्लीज देखा नो। सो वी कवर अपना कंप्लीट टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यू कैन डू कमेंट भी कर सकते हो माई यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ गई होगी। आप अपना कोई भी चैप्टर किसी भी बुक से रेफर करिए, चाहे आर डी शर्मा चाहे कोई भी बुक। यदि आर डी शर्मा रेफर कर रहे हो तो आप उसका भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हो। आई विल प्रिपेयर फॉर दैट टॉपिक और सून यू विल गेट दैट वीडियो ऑल्सो। सो प्लीज डू दिस चैप्टर वेरी वेरी केयरफुली, और हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करोगे तो आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। So thank you once again. We will meet very soon. Take the new lecture on the next chapter.